हेलो माय डियर। एंगर मैनेजमेंट मेडिटेशन को करने के लिए एक शांत जगह का चुनाव करें जहां पर आप आराम से बैठकर या फिर लेटकर इस मेडिटेशन को कर सके। ईयरफोन का इस्तेमाल करें। चलिए, लेट जाइए या फिर बैठ जाइए। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। एक लंबा और गहरा सांस शरीर के अंदर भरें। एक्सेल, रिलैक्स। एक बार फिर से बहुत ही लंबा और गहरा सांस शरीर के अंदर भरें। एक्सेल, रिलैक्स। फिर से एक लंबा और गहरा सांस शरीर के अंदर भरें। एक्सेल, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। हर आती हुई सांस के साथ आपके अंदर कामनेस का लेवल बढ़ रहा है और हर बाहर जाती हुई सांस के साथ आपके अंदर से एंगर की एनर्जी रिलीज हो रही है। सांसें लंबी और गहरी होती जा रही है। मन शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और अब इमेजिन कीजिए कि आपके अंदर जो गुस्से की ऊर्जा है वो आपके शरीर के एक एक रोम छिद्र से बाहर निकल रही है। बाहर निकलकर वो एक जगह जुड़ रही है। उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को आप उस रूप में देखिए जिस रूप में आप अपने गुस्से को अपने भीतर महसूस करते हैं। कुछ लोग इसे काले रंग या लाल रंग में देखते हैं। आप भी इनमें से कोई एक रंग या फिर कोई और रंग में इसे देख सकते हैं। देखिए, आपके एक एक पोर से ये एंगर की एनर्जी बाहर जा रही है और एक जगह इकट्ठी हो रही है। मानो ये एक शेप ले रही है। ये एक बॉल की शेप भी ले सकती है, एक बॉक्स की शेप भी ले सकती है, किसी ऑब्जेक्ट के अलावा ये कुछ और भी शेप, जहां पर भी आपकी कल्पना जो भी आपको ले जाए उसकी शेप ले सकती है। ये कोई एंग्री बर्ड भी हो सकती है या फिर कोई ऐसा इंसान सा दिखने वाला स्वरूप भी हो सकता है। वो जो भी है, आपके अंदर से सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है और आप महसूस कर रहे हैं बॉडी का एक एक सेल डीपली रिलैक्स हो रहा है। आप एकदम काम हो रहे हैं, एकदम कंफर्टेबल, एकदम रिलैक्स। जैसे मानो शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है, ढीला हो गया है। इस हल्केपन को पैरों की उंगलियों, एड़ियों में, काफ मसल से होते हुए घुटनों तक महसूस कीजिए। इस हल्केपन को अपनी थाइज, हिप और अब अपनी स्पाइन में महसूस कीजिए। जैसे रिलैक्सेशन की वेव आपकी स्पाइन के थ्रू ट्रेवल करती हुई सीधा आपके हेड तक पहुंच रही है। आपके हेड, फोरहेड, फेस पर आईज, नोज, चीक्स, लिप्स सब जगह स्प्रेड हो रही है और सीधा आपकी नेक और शोल्डर से होते हुए आपके फिंगर्स तक पहुंच रही है।
वहीं अब नेक से सीधा आपके सीने में उतर रही है और अब आपके पेट तक पहुंच रही है। ये रिलैक्सेशन की वेव शरीर के हर एक अंग में, रोम रोम में महसूस कर रहे हैं। सारी गुस्से की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलकर वो एक शेप ले चुकी है, चाहे वो कुछ भी हो। और अब देखिए, अपनी कल्पना शक्ति से देखिए कि आप वो शेप चाहे जो भी हो, कोई ऑब्जेक्ट ही हो, किसी पर्सन की बनी हो या फिर किसी एंग्री बर्ड जैसी दिख रही हो, कुछ भी हो, किसी भी रंग में दिख रही हो। अब वो क्योंकि आपके भीतर से निकल चुकी है तो वो मृत है, निर्जीव है, और आप बहुत ही सहजता से उसे अपने हाथ में उठा रहे हैं, उसे अलट पलट कर देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं इसी नकारात्मक निर्जीव ऊर्जा को आप अपने भीतर सजीव रूप दिए बैठे थे, क्योंकि आपने अपने भीतर इसे स्थान दे रखा था, इसलिए इसका वजूद था। आपने अपने भीतर का इतना शांत पवित्र स्थान इस नकारात्मक ऊर्जा से भर रखा था। इसके लिए आप बड़े ही चकित से महसूस कर रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि कितने अज्ञानता में, नादानी में आपने ये सब किया। अपने अंदर के शरीर को कष्ट दिया, अपने मन को कलेश में किया, साथ ही साथ दूसरों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पहुंचा। इस बात से आप बड़े ही चकित से हैं, और अब ये समझने के बाद आपने फैसला कर लिया है कि अब से आप अपने भीतर हर तरीके की ऊर्जा को सोच समझकर ही स्थान देंगे। इस रियलाइजेशन के बाद अब आप कि वो शेप आपके लिए खिलौने की तरह है, और देखिए आप उसे जमीन पर पटक कर एक बच्चे की तरह सरलता से उसे किक कर रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं। खेलते खेलते आपके मन में शैतानी सूझी और आपने उसे बहुत ही तेजी से ऐसे किक किया कि वो बहुत दूर उछलकर जाकर पड़ी, और दूर उछलकर जैसे ही जाकर पड़ी तो वहां से एक तेज गति से वाहन चल रहा था, और वो उस तेज गति वाहन के पहिए के नीचे आ गई और चूर चूर हो गई, खंड खंड हो गई। और वो पहले से ही निर्जीव थी और अब उसके खंड खंड हो गए। तभी कुदरत ने ऐसी तेज हवा चलाई कि उसके टूटे हुए बिखरे हुए कण भी हवा के झोंके के साथ तितर बितर हो गए, फैल गए, अलग अलग दिशाओं में ऐसे चले गए कि जिनका आपस में जुड़ना अब असंभव हो गया। और आप बच्चे की तरह हंस रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। और बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह उस पल से हटकर अब आपका ध्यान वापस से अपने जीवन पर आ गया है। मानो एक छोटे बच्चे की तरह आप उस पहले गुजरे हुए पल को भूल गए हैं। बड़ा ही सहज महसूस कर रहे हैं। शरीर के स्तर पर बदलाव, मन के स्तर पर शांति, शरीर में नई ऊर्जा,
चेहरे पर मासूमियत की चमक अब देखते ही बनती है। आपके अंदर के इस बदलाव को आपके परिवार वाले, आपके करीबी, आपके दोस्त अब महसूस कर रहे हैं। क्योंकि इस बदलाव से आपके चेहरे पर अब सकारात्मक ऊर्जा सजी हुई है। और अब आप स्वाभाविक तौर पर सहज हो गए हैं। आपके भीतर वो सहजता, सरलता, कामनेस, रिलैक्सेशन, पॉजिटिविटी जो पहले से ही थी, उस पर बस गुस्से की परत चढ़ी हुई थी। उस परत के उतरते ही वो पॉजिटिविटी, वो कामनेस, वो रिलैक्सेशन, वो पीस, वो सब कुछ अब आपको नेचुरली महसूस हो रहा है और आप बदले हुए रूप में हैं। जाइए इस नए रूप के साथ उस परिस्थिति में जाइए जहां पहले आप गुस्सा हो जाते थे और उस परिस्थिति को आप एक ऑब्जर्वर की तरह देखिए। क्या जो कुछ पहले आप करते थे वो गलत था, सही था, इसकी समझ विकसित कीजिए। इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद आपको एक हिम्मत मिलेगी, आपको एक विजडम मिलेगा कि किस तरह से आप अपने आप को आगे स्टेबल रखें और जो गुस्से की परत आपके अंदर से हटी है वो ऐसे ही हटी रहे। इसलिए अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना बहुत जरूरी है। अपने इस बदले हुए रूप में देखिए, जरा उस सिचुएशन को एक ऑब्जर्वर के रूप में देखिए। क्या वास्तव में जितना गुस्सा आपने किया था वो जरूरी था? क्या गुस्सा करने से पहले आपको कोई संकेत मिल रहे थे आप क्या करने जा रहे हैं? क्या गुस्सा करना ही इसका एकमात्र हल था? क्या गुस्सा करने से समस्या सुलझ गई या और बढ़ गई? गुस्से के नकारात्मक परिणाम क्या हुए? आपके शरीर को, मन को कितना कष्ट पहुंचा? आपने अपना कितना कीमती समय बर्बाद किया? आपने गुस्से के जहर को पिया और उगला, जिससे आपके रिश्तों को, आपके धन को, आपके वक्त की कितनी हानि हुई। मैं आपको ये रियलाइज करने देना चाहती हूँ। आप रियलाइज करें, अब कुछ समय बाद आपको जब मेरी आवाज सुनाई देगी तब तक आप अच्छी तरह से रियलाइज कर इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर चुकेंगे और अपने आप से आजीवन शांत रहने का वादा करेंगे कि हर परिस्थिति चाहे कितनी भी टफ से टफ हो, अनएक्सपेक्टेड हो, दूसरे आपके अनुसार व्यवहार ना भी करें, कोई अवसर आपके हाथ से निकल जाए, कुछ भी परेशानी आ जाए, तब भी आप शांत रहकर ही अच्छे से, सरलता से व्यवहार करेंगे ताकि आप उलझन को सुलझाने की दिशा में काम करें, रिश्ते मधुर रहें, समय का सदुपयोग करें और जीवन को बेहतरी से जिए। कुछ देर बाद अब आप मेरी आवाज फिर से सुनेंगे।
बहुत अच्छे। और अब इस रियलाइजेशन के बाद, इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के बाद आप समझ चुके हैं कि किस तरह से आपको अपने समय, रिश्ते और सेहत का ख्याल रखना है। अब आपके पास रियलाइजेशन है कि गुस्से की ऊर्जा कितनी नकारात्मक तरीके से आपके जीवन को नष्ट करती है। इसलिए अपने आप से वादा कीजिए काम, रिलैक्स और ऐसे ही पीसफुल रहने का। और चलिए अब मेरे साथ आप इन पॉजिटिव अफर्मेशंस को रिपीट करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। जब आप इन पॉजिटिव अफर्मेशंस को दोहराएं तो अपने राइट हैंड का थंब और उसकी फर्स्ट फिंगर को आपस में इस तरह से जोड़ लें कि जैसे एक मैग्नेटिक फोर्स है जो इन्हें जोड़े रखी है, ताकि वो जो पॉजिटिव अफर्मेशंस की पावर है वो इनमें स्टोर हो जाए और इन फ्यूचर कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति बने जहां पर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई आपके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, कुछ भी ऐसी डिफिकल्ट टफ सिचुएशन जहां पर आप अपने अंदर गुस्से को महसूस करें, तो बस तुरंत जैसे ही आप अपने राइट हैंड के थंब और फर्स्ट फिंगर को आपस में ज्वाइन करें तो तुरंत ये कामनेस, रिलैक्सेशन, पीस, कंफर्ट, ये अंडरस्टैंडिंग, ये रियलाइजेशन आप अपने अंदर महसूस करें कि आप इस सिचुएशन को अपने ओरिजिनल नेचर जो कि काम, रिलैक्स, पॉजिटिव और पीसफुल रहने का है, उससे भी टैकल कर सकते हैं और आप अपनी गलती को दोहराने से बच जाए। तो मिला लीजिए अपने राइट हैंड के थंब और फर्स्ट फिंगर को और दोहराएं और विश्वास करें, स्वीकार करें कि ये आपकी रियलिटी है। मैं एक काम, रिलैक्स, पीसफुल और वाइज इंसान हूं। टफ से टफ सिचुएशन में भी काम रहना और अच्छे से बिहेव करना मेरे लिए आसान है। मैं जानता हूँ हर इंसान अलग तरह से सोचता है और अपनी सोच के हिसाब से ही व्यवहार करता है, इसलिए जो जैसा है मैं उसे वैसे ही स्वीकारता हूँ। अपनी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल में रखना और अनएक्सपेक्टेड होने पर काम, स्टेबल, कॉन्फिडेंट रहना मेरे लिए आसान है। कोई इंसान, कोई परिस्थिति, कोई वस्तु, कोई भी जगह मुझे कितना भी नेगेटिवली ट्रिगर करने की कोशिश करे, मैं तब भी काम, रिलैक्स, पीसफुल रहता हूँ। हर सिचुएशन को मैं काम तरीके से हैंडल करता हूँ। कामनेस मेरी फर्स्ट चॉइस है। अपने ओरिजिनल स्वभाव के हिसाब से व्यवहार करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जानता हूँ हर परिस्थिति को प्यार से, समझदारी से और वक्त देकर संभाला जा सकता है। मुझे अपने शरीर, मन, जीवन
समय से बेहद प्रेम है, इसलिए मैं शांति का चुनाव करता हूँ। मेरे लिए किसी भी विपरीत परिस्थिति को, किसी भी गलत व्यवहार को, किसी भी हानि को भुला देना और शांत रहना बहुत ही आसान है। मैं एक शांति प्रिय, सहज, सुकून से भरपूर सकारात्मक जीवात्मा हूँ। मैं हर सिचुएशन में कामनेस, पीस को चूज करता हूँ। ये मेरे लिए मेरी नेचुरल क्वालिटीज हैं। आपके अवचेतन मन ने अब इन शक्तिशाली विचारों को स्वीकार लिया है, क्योंकि ये बदलाव आप अपनी मर्जी से अपने जीवन में चाहते हैं। इसलिए ये बदलाव जादुई तरीके से आपके भीतर हो चुके हैं। अब से किसी भी परिस्थिति में कितनी भी टफ से टफ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होगी, आप एकदम काम, रिलैक्स रहेंगे। आप जब जब भी अपने राइट हैंड के थंब और फर्स्ट फिंगर को ज्वाइन करेंगे, ये सारे विचार अपनी शक्तियां 100 गुना बढ़ा देंगे और आपके लिए हर परिस्थिति में काम, रिलैक्स, स्टेबल, पीसफुल रहना आसान होगा। आप चूज करेंगे कामनेस को और अपने कामनेस के एटीट्यूड के साथ बहुत ही नाइसली बिहेव करेंगे। जाइए, अब आप तैयार हो गए हैं। अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कीजिए और जाइए हर परिस्थिति में। देखिए, लोग वही हैं, परिस्थितियां वही हैं, अवसर वही हैं। बाहरी दुनिया में जो जैसा था वैसा ही है। आपके भीतर की दुनिया बदल चुकी है और आपके बदलते ही ये पूरी दुनिया बदल गई, क्योंकि आप जानते हैं, जैसी हमारे भीतर की दुनिया, जैसी हमारी दृष्टि, वैसी ही हमारे लिए बाहर की दुनिया और वैसी ही हमारी सारी सृष्टि। आप जानते हैं अच्छी तरह से, आपके दृष्टि से सृष्टि का निर्माण होता है। वही बातें जो आपको पहले गुस्सा दिलाती थी, सब कुछ बाहर की दुनिया में वही है, लेकिन आप बदल गए तो अब आपके जीवन में सुकून ही सुकून आ गया। जाइए, प्यार से लोगों के साथ बिहेव करता हुआ देखिए, समय का बेस्ट यूटिलाइजेशन करता हुआ देखिए, अपने आप को फिजिकली, मेंटली एकदम हेल्दी, हैप्पी देखिए। कुछ देर के बाद आपको मेरी आवाज फिर से सुनाई आएगी। तब तक आप अपने इस नए रूप का आनंद लेकर वापस चेतनता में ऐसा ही जीवन जीने के लिए तैयार हो चुकेंगे।
बहुत अच्छे। अब अपने इस काम, रिलैक्स, पीसफुल नए अवतार में वापस चेतनता में आने के लिए तैयार हैं। इस अवस्था में जो परिवर्तन हुए हैं वो तुरंत और स्थायी हो जाते हैं। चलिए अपनी नई शक्ति, सहजता, सरल स्वभाव के साथ चेतनता में आने के लिए तैयार हो जाइए। अपने शरीर के प्रति सजग हो और अब अपने हाथों को मिलाएं, आपस में रगड़ें। इस सकारात्मक ऊर्जा को चेहरे पर महसूस करें, शरीर के बाकी अंगों पर महसूस करें। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें, मुस्कुराएं और अब आप नए रूप में जीवन को जीने के लिए तैयार हैं। अब से आप जब जब भी अपने सीधे हाथ की पहली उंगली और अंगूठे को जोड़ेंगे, वो सारे सुझाव जो आपके अवचेतन मन ने स्वीकार करे, उनकी शक्तियां 100 गुना बढ़ जाएंगी और आप एकदम काम, रिलैक्स, स्टेबल रहेंगे। गॉड ब्लेस यू।